हेलो बच्चों, नमस्कार। तो देखिए, आज का टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में हम आपको आज पढ़ाएंगे जैसे कोई संख्या दशमलव में गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और भाग कैसे करते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो हम किताब कराते हैं। किताब से कराना ये रहता है कि आपको ये याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस किताब में है। तो हमारे पास एक ये किताब है, उससे कराएंगे हम। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2.5 प्लस 3.6 प्लस 9.5 आगे लिखा है कि बराबर होगा। क्या कहा गया है कि 2.5 प्लस 3.6 प्लस 9.5 बराबर होगा। बराबर मतलब जोड़ होगा इसका। बराबर माने जोड़ होगा। तो हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम कैसे करेंगे? जैसे 2.5 पहला हमने लिख लिया। अब इसको समझ लेते हैं। जो भी संख्या दशमलव से पहले की हो तो लिख लेंगे पहले, और बाद की हो तो लिख लेंगे हम बाद में। तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा हमारा 9.5। जोड़ दो। 5 5 10 और 6, 16 की 6 हासिल 1 1 10 10 और 5 15 15.6, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 15.6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है बहुत ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004 बराबर होगा। भाई पहले हमने जोड़ किया था, जहाँ गुणा करना है, बात तो वही है। तो हमें क्या देखना होगा? हमें गुणा करना है। दशमलव बेटा कहाँ लगे हुए हैं वो बात करेंगे हम बाद में। पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो 4 का 4 में करेंगे 16, 16 चौका होते हैं हमारे 64, यानी कि गुणा हमारा आ गया 4 4 4 का आ गया हमारा गुणा 64। अब बात आ रही है दशमलव की, पॉइंट का लगाना है हमें। तो बेटा यहाँ पर 3 अंक बाद है और यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद है। सारे अंक हम इकट्ठे गिन लेंगे। गिनिए 3 2 5 5 और 6, 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो भाई 2 तुम्हारे हैं ही, 3 4 5 6। अब यहाँ आ जाएगा हमारा दशमलव। तो हमारा आंसर आ गया 0.4 बार 0.000064। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। 2 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 का मान होगा। यानी कि हमें दिया गया है कि 2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 का मान क्या होगा। तो अब भाई ये तो हमारे दो तुम्हारे प्लस में ये वाले अलग हैं और इन तीनों को हमें जोड़ना है। अगर हम इस 10 का भाग लगाएंगे 1 में,
10 का भाग लगाएंगे हम 1 में, तो दशमलव हमारा आ जाएगा 1 अंक पहले। भाई 1 0 है, 1 अंक पहले आएगा, प्लस यहाँ पर 2 0 है, तो यानी दशमलव हमारा 2 अंक यानी बाद में आएगा, प्लस यहाँ हमारे 3 बार 0, तो 0.001। इन तीनों के जो हमने भाग लगाया वो हमारा ये आ गया। अब हम जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस दशमलव वाले हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो 0.1, 0.01 और 0.001, 1.1.1.0, यानी हमारा आ गया इनका, जो ये संख्या है इनका आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 2.111, ये बन गया हमारा आंसर। क्या बन गया? 2.111। भाई 2 तो ये था हमारा, और ये जोड़ दिया हमने, हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है? 50 गुणा 5 गुणा 0.05, ठीक है, का मान होगा, का मान होगा, का मान होगा। तो हमें ये पहले ये गुणा, भाई गुणा ही हमें ये कर लो पहले, ये कर लो पहले, तो चलो हम गुणा इनसे पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 0 के 0, 250 गुणा 0.05। अगर हम 5 का गुणा इसमें करते हैं, तो देखो भाई 0 में करेंगे पहले, तो 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब बात आ रही है हमारे दशमलव की बेटा, पॉइंट कहाँ आएगा? देखो यहाँ पर क्या अंक बाद है? 2 अंक बाद, यानी कि बोल रहा है हमारा 2 अंक बाद। तो हमारा जो आंसर बन गया, क्या बनेगा? 12.50। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो अप्लाई, जो हमें परीक्षा देनी है, 13 तारीख कितनी है बेटा? 13 दिसंबर को हमारी परीक्षा है। 13 दिसंबर को परीक्षा है। उसकी बेटा लास्ट डेट 29 जुलाई है। 29 जुलाई यानी कि आज तक आप रात 12 बजे तक आप बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। हो सकता है अगर डेट बढ़े वो अलग बात है, बढ़े या न बढ़े, लेकिन आज तक हमारी डेट जो हमारी है वो क्या है? 29 जुलाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1.1 प्लस 11.11 का मान होगा, का मान होगा, का मान होगा। तो भाई हमें जोड़ना ही है। देखो 1.1 11.11, भाई दोनों जोड़ना तो हमें केवल, तो यहाँ हमारा आ गया है 1 1 1 और 1 2 2 1 दशमलव, क्या बन गया? 12.21। क्या बन गया हमारा? 12.21। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 4 प्लस
4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। पूछा गया है कि बराबर होगा। भाई बराबर मतलब जोड़ होगा, तो हम बता चुके हैं कि दशमलव वाले जैसे हैं वो लिख लेंगे। देखो पहले 4 है तो 4 लिख लो, दशमलव दशमलव की जगह 0 0 तो 4 ही। अब ये है 4 दशमलव, इसको लिख लेंगे हम 4.44। बेटा दशमलव के बाद कितनी भी जीरो हो उसका कोई मान नहीं होता है। ये हो जाएगा हमारा 44.4, ये हो जाएगा हमारा 4.04, ये हो जाएगा हमारा 444.00। तो जहाँ खाली जगह है वहां पर 0 रख देंगे। तो देखिए 4 4 8, 4 4 8, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 चौका 20, 0 हासिल 2, 7 दूनी 8, 8 तो 10 की 0 हासिल 1 और 4 और 1 5, यानी 500.88। क्या आ गया हमारा 500.88। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 72.5 प्लस 6.78 प्लस 0.496 का मान होगा, देखो भाई 72.5, 6.78 तो 0.496, इसको जोड़ना है। तो भाई यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 कर लो, यहाँ एक ही अंक है यहाँ भी 3 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बता चुके हैं तुम्हें कि दशमलव के बाद कितनी भी जीरो बढ़ाइए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो 6 के 6, 8 और 17 की 7 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 5 10 17 की 7 हासिल 1, दशमलव लगा बेटा, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 7 के 7। हमारा आंसर आ गया 79.776। क्या आ गया हमारा 79.776। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 1.25 के तुल्य भिन्न है, के तुल्य भिन्न है, यानी 1.25 के तुल्य भिन्न है। अब हमें इसे क्या करेंगे बेटा, 1.25 लिख लिया। भाई इसे हम सॉल्व करना होगा, तो अगर यहाँ पे हम दशमलव हटा देंगे तो यहाँ बेटा बढ़ जाएंगे 2 जीरो। भाई 2 संख्या बाद था, 2 जीरो आ गए, अब से काट देंगे बेटा। तो 25 के पहाड़े में 100 आते हैं 4 बार, यानी कि 25 चौका 100 और 25 पंजे होते हैं 125। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 5/4। हम कह सकते हैं कि हमारी भिन्न बनेगी 5/4। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 0.075 भिन्न के रूप में होगा। भिन्न के रूप में होगा। क्या कहा गया है? 0.075 भिन्न के रूप में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या लिख देंगे हम? 0.075। अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, देखो बेटा 1 2 3 अंक बाद है, यानी कि 75 के नीचे 3 जीरो आ जाएंगे हमारी। भाई यहाँ दशमलव हमारा 3 अंक बाद था, तो यहाँ पर 3 जीरो आएंगे। देखो 25 से काटेंगे, 25 क्या होते हैं 75, और 25 से 100 कट जाएंगे 4 बार, एक रहेगी जीरो हमारी। तो हमारा आंसर आ गया है 3/40। क्या आ गया हमारा? 3/40 को 25 या 75 और 25 चौका 100 और जीरो के जीरो। लास्टवा क्वेश्चन, लेकिन 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 10वां क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। क्या कहेंगे? 0.003 बराबर होगा, बराबर होगा। अब कुछ करना नहीं है भाई, बराबर होगा मतलब हमें दशमलव हटाना है सिर्फ। तो अगर हम दशमलव हटा देंगे, देखो बेटा 1 2 3 अंक बाद जीरो है, सॉरी 3 अंक बाद दशमलव है, तो कितने जीरो आएंगे फिर हमारी? 3 जीरो आएंगे। तो 3 जीरो आएंगे तो यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/1000। तो ठीक है बेटा, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। और किसी कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख सकते हैं। और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।